दुनिया के अजीबोगरीब स्कूल और उनके हैरान कर देने वाले रूल्स। नंबर 5, बोर्ड स्कूल इन बांग्लादेश। किसी काम को अंजाम देने के लिए आपका इरादा नेक और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। बांग्लादेश में मानसून आने पर करीब 70% शहर में पानी भर जाता है। घरों और स्कूल्स की बिल्डिंग्स डूब जाती हैं, कंधे तक पानी भर जाता है। इसके बावजूद बच्चे स्कूल जाना नहीं छोड़ते। इन समस्याओं को देखते हुए वहाँ के कुछ लोगों ने ऐसी बोट्स तैयार की है जो स्कूल बोट्स कहलाती हैं। इनमें बिजली की सुविधा मौजूद होती है जिससे लैपटॉप्स और अन्य उपकरण चलाए जा सकते हैं। अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग डिजाइन की बोट्स होती हैं। जैसे इस बोट में छोटे बच्चों के लिए पढ़ने के साथ झूला झूलने का भी इंतजाम है, तो ऐसे में बच्चे पढ़ते भी मन लगाकर हैं और मस्ती भी दिल खोलकर करते हैं, चाहे मौसम जो भी हो। नंबर 4, ले रोजे स्कूल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मौजूद इस स्कूल में पढ़ने की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। दुनिया के सबसे सुंदर देश स्विट्जरलैंड में मौजूद ये स्कूल जितना आलीशान है उतना ही महंगा भी है। जेनेवा लेक के पास बने इस बोर्डिंग स्कूल में केवल एलीट क्लास के बच्चे ही आ पाते हैं। लंबी लंबी बिल्डिंग्स के बीच बने इस कर्नल कॉन्सर्ट हॉल को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, लेकिन जब आप इस हॉल के बारे में जानेंगे तो कहेंगे कि ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी एक कदम आगे है। इस हॉल में एक साथ 900 लोग बैठ सकते हैं। इस आइकॉनिक हॉल का डोम स्टील से बना है और अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां और खूबसूरत वुडन फर्नीचर है। क्योंकि सर्दियों में यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल होती है, इसलिए ये स्कूल कुछ टाइम के लिए दूसरी लोकेशन चार्मिंग विलेज के एल्पाइन रिजॉर्ट टाउन सनन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को स्कीइंग करने का मौका भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए माँ बाप को लगभग 1.5 लाख स्विस फ्रैंक्स यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक साल के लिए खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 3, जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल। जयपुर के इस स्कूल की बिल्डिंग शानदार है और बाहर से देखने पर कोई नहीं मानेगा कि ये एक स्कूल है। इस स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में आप जानेंगे तो हक्के बक्के रह जाएंगे। एडवांस टेनिस ग्राउंड, अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल जिसमें पूरे साल स्विमिंग की जा सकती है, शूटिंग रेंज, हॉर्स राइडिंग और कास्टल थीम का थिएटर और आर्ट क्लास के तो कहने ही क्या। अब आपको यकीन आया होगा कि ये स्कूल ही है, लेकिन हाँ, इस स्कूल में आम घरों के बच्चे नहीं बल्कि एलीट क्लास के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस आलीशान स्कूल में पढ़ने की कीमत पेरेंट्स की जेब पर बहुत भारी पड़ती है। इस स्कूल की 1 क्वार्टर यानी 3 महीने की फीस लगभग 80,000 रुपए है। इस स्कूल में बच्चे को पढ़ाने की कीमत इतनी है कि जितने में 2 से 3 साल में एक घर खरीद लें। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम ऑफ साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया एजुकेशन के मामले में बाकी देशों से थोड़ा हटकर है। यहाँ बड़े बच्चे दिन के साथ रात में भी स्कूल अटेंड करते हैं। स्कूल के सीनियर बच्चे सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं और जाहिर है रोजाना उन्हें खाना स्कूल से ही मिलता है। दोपहर के खाने में चावल, हेल्थी सूप, हेल्थी मीट और फ्रूट्स होते हैं। डिनर में लगभग आइटम्स लगभग एक जैसे ही रहते हैं। खाने को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड जरूर की जाती हैं, जैसे चिकन नगेट्स एंड ग्रिल्ड एग सैंडविचेस। दोस्तों, बच्चों को इस न्यूट्रिशियस खाने की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। ये खाना उन्हें फ्री में ही मिलता है क्योंकि सरकार वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर हर साल करीब 61 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल शहर के हर स्कूल में बच्चों को खाना फ्री में ही दिया जा रहा है। नंबर 1, डोंगजोंग प्राइमरी स्कूल ऑफ चाइना। दोस्तों, अब तक आपने ऐसे आलीशान स्कूल्स देखे हैं जो किसी महल से कम नहीं है, जहाँ दाखिले की कीमत लाखों रुपए होती है। अब आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताते हैं जिसकी ना तो कोई बिल्डिंग है, ना कोई डोर्स और ना ही फैसिलिटी, लेकिन इस स्कूल के हौसले पढ़ाने के बहुत थे। चीन में अभी भी कुछ ऐसे पिछड़े गांव और कस्बे हैं जहां पढ़ाई तो दूर, रोजमर्रा की चीजों की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में साल 1984 में कुछ लोगों ने मिलकर एक खंडहर में ही स्कूल की शुरुआत कर डाली। उस वक्त इसमें पढ़ने वाले कुल 186 छात्र थे और पढ़ाने वाले 80 टीचर्स थे। साल 2011 में जब यह स्कूल अधिकारियों की नजर में आया तो इसे बंद कर दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे स्कूल चाइना की ग्लोबल रेपुटेशन के लिए बहुत खराब हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल में पढ़ने वाला एक एक बच्चा बहुत होनहार था और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। इस स्कूल के बंद होने से दुर्भाग्य से कई बच्चों के सपने टूट गए। तो ये थे दुनिया के अजीबोगरीब स्कूल। आपको इनमें से कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।